इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ने वाले तीसरे सबसे युवा भारतीय बल्लेबाज। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ने वाले चौथे बाएं हाथ के बल्लेबाज। टेस्ट की सबसे कम पारियों में पहला दोहरा शतक लगाने वाले छठे भारतीय खिलाड़ी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में दोहरा शतक ठोकने वाले पांचवें भारतीय खिलाड़ी। गोलगप्पे बेचने से लेकर तबेले में काम करके जो बना टीम इंडिया का धाकड़ ओपनर। दर्श न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे टीम इंडिया के उभरते हुए सितारे के बारे में, जिसने इंग्लैंड के खिलाफ जारी दूसरे टेस्ट मैच में दोहरा शतक जड़कर इतिहास रच दिया है और रिकॉर्डों की झड़ी लगा दी है। खिलाड़ी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाए हैं। ये कहानी आपको फिल्मी लग सकती है, लेकिन ये एक सच्ची कहानी है। एक समय में इस खिलाड़ी ने क्रिकेट के लिए गोलगप्पे तक बेचे और तबेले में रहे, और आज अपनी मेहनत के दम पर न सिर्फ भारतीय टीम में जगह बनाई, बल्कि दिन ब दिन अपनी धांसू बैटिंग से रिकॉर्ड की झड़ी भी लगा रहे हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे बात किस खिलाड़ी की हो रही है। यह बात हो रही है टीम इंडिया के युवा ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं उनके द्वारा बनाए गए हालिया रिकॉर्ड के बारे में, फिर बात करेंगे उनके क्रिकेट सफर की। बाएं हाथ के युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल ने अपने टेस्ट करियर की पहली डबल सेंचुरी ठोक दी है। जायसवाल ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन इस कारनामे को अंजाम दिया है। उन्होंने 290 गेंदों में 19 चौकों और 7 छक्कों की बदौलत 209 रनों की पारी खेली। पहले दिन का खेल खत्म होने तक यशस्वी नाबाद 179 रन बनाकर लौटे थे। यशस्वी ने शोएब बशीर द्वारा डाले गए 102वें ओवर की पहली गेंद पर 6 और दूसरी गेंद पर चौका लगाकर अपना दोहरा शतक पूरा किया। दोहरा शतक ठोककर उन्होंने रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी। आइए जानते हैं उन रिकॉर्ड्स को। यशस्वी जायसवाल टेस्ट में दोहरा शतक जड़ने वाले तीसरे सबसे युवा भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 22 साल 37 साल की उम्र में ऐसा किया है। लिस्ट में टॉप पर पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली हैं। कांबली ने 1993 में इंग्लैंड के खिलाफ 224 रनों की पारी खेली थी। उन्होंने 1993 में ही जिम्बाब्वे के विरुद्ध 227 रन बनाए। उनकी उम्र तब 21 साल 55 दिन थी। कांबली के बाद पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर हैं, जिन्होंने 1971 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 220 रन बनाए थे। यशस्वी जायसवाल टेस्ट में दोहरा शतक जड़ने वाले भारत के चौथे बाएं हाथ के बल्लेबाज बन गए हैं। यशस्वी जायसवाल ने जुलाई 2023 में टेस्ट डेब्यू किया था। वह टेस्ट में सबसे कम पारियों में पहला दोहरा शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ियों की फहरिस्त में छठे स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने 10 पारियों में ऐसा किया है। करुण नायर इस फहरिस्त में शीर्ष पर हैं, जिन्होंने महज 3 पारियों में डबल सेंचुरी बनाई थी। उसके बाद विनोद कांबली 4, सुनील गावस्कर 8, मयंक अग्रवाल 8 और चेतेश्वर पुजारा का नंबर है। वहीं यशस्वी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC में दोहरा शतक जड़ने वाले 5वें भारतीय हैं। WTC में भारत के लिए दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी 215 रन मयंक अग्रवाल साउथ अफ्रीका के खिलाफ विशाखापत्तनम में, 254 विराट कोहली साउथ अफ्रीका के खिलाफ पुणे में, 212 रोहित शर्मा साउथ अफ्रीका के खिलाफ रांची में, 243 मयंक अग्रवाल बांग्लादेश के खिलाफ इंदौर में, 202 यशस्वी जायसवाल इंग्लैंड के खिलाफ विशाखापत्तनम में। सबसे कम उम्र में दोहरा शतक मारने के मामले में यशस्वी जायसवाल ने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। 22 साल की उम्र में भारत के लिए हाईएस्ट टेस्ट स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज 227 रन विनोद कांबली, 224 विनोद कांबली, 220 सुनील गावस्कर, 209 यशस्वी जायसवाल, 179 सचिन तेंदुलकर, 171 यशस्वी जायसवाल। भारतीय क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी बल्लेबाज ने पारी में 200 रन का आंकड़ा पार किया हो, वहीं टीम को कोई अन्य बल्लेबाज 50 रन भी नहीं बना पाया हो। वहीं वर्ल्ड क्रिकेट में यह दूसरी घटना है जब किसी बल्लेबाज ने दोहरा शतक जड़ा हो और टीम का बल्लेबाज 34 से अधिक रन न बना पाया हो। सबसे पहले यह घटना 2005 में वेस्टइंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मुकाबले में घटी थी, जब ब्रायन लारा ने 226 रन बनाए थे और ड्वेन ब्रावो 34 रनों के साथ दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। यशस्वी की शानदार पारी के बाद सचिन समेत क्रिकेट जगत ने उनकी तारीफ की है। सचिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, जबरदस्त यशस्वी, सुपर एफर्ट। भारत के पूर्व क्रिकेटर और मशहूर कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने लिखा, क्रिकेट का तपस्वी, नाम यशस्वी। वहीं पूर्व भारतीय बल्लेबाज वसीम जाफर ने कहा, उनका ऑफ साइड स्ट्रोक प्ले और लॉफ्टेड शॉट देखने लायक है, लेकिन इस युवा को जो बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वह है उसकी रनों की भूख। सीरीज के संदर्भ में एक अहम पारी, बहुत अच्छे खेले। गली क्रिकेट में यशस्वी की हर कोई तारीफ करता था, जिससे वो एक बड़े क्रिकेटर बनने के लिए मोटिवेट होते चले गए। और फिर एक दिन यशस्वी ने अपने माँ बाप से जाकर कहा कि मुझे प्रोफेशनल क्रिकेट खेलनी है, इसीलिए मैं मुंबई जाना चाहता हूँ। तब यशस्वी की उम्र केवल 10 साल थी।
उनके माता पिता ने बोला, अभी तुम बहुत छोटे हो, कुछ साल बाद चले जाना, क्योंकि यशस्वी को क्रिकेट के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। इसीलिए कैसे भी करके उन्होंने अपने माँ बाप को मुंबई भेजने के लिए मना लिया। फिर क्या था, यशस्वी मुंबई चले गए। मुंबई में दादर में उनके एक रिश्तेदार थे, उनके यहाँ वो रहने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने आज़ाद मैदान पर क्रिकेट प्रैक्टिस शुरू की, उन्हें समझ आ गया कि दादर में रहकर मैदान तक आने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए दादर से प्रैक्टिस नहीं हो सकती। इसके बाद यशस्वी आज़ाद मैदान के पास कलवा देवी में एक तबेले में रहने लगे। इस तबेले में रहकर उन्हें खाना और कुछ पैसे भी मिल जाते थे, लेकिन बदले में उन्हें तबेले का काम और दूध बेचना पड़ता था। कुछ दिन उन्होंने तबेले में काम किया, पर एक दिन उन्हें वहां से निकाल दिया गया। तबेले वाले ने बोला, क्रिकेट की वजह से काम ठीक से नहीं करते हो, इसीलिए जाओ क्रिकेट ही खेलो। वो अपना पूरा सामान लेकर मैदान में ही पहुंच गए। उन्होंने वहां पूरी बात बताई, जिसके बाद उनकी ग्राउंड्समैन के साथ तंबू में रहने की व्यवस्था कर दी गई। यशस्वी कहते हैं कि उन्हें उस तंबू में बहुत परेशानी हो रही थी। वहां बिजली भी नहीं थी, गर्मी बहुत लगती थी और रात में कीड़े भी काटा करते थे। और ये ही नहीं, उन्हें खुद का खर्चा भी चलाना था, इसीलिए वो मैदान बाहर शाम को प्रैक्टिस के बाद गोलगप्पे बेचने लगे। जिन खिलाड़ियों के साथ वो खेला करते, वो कभी कभी यशस्वी के पास गोलगप्पे खाने आया जाया करते थे, और इस समय यशस्वी को बहुत अजीब लगता था। दिन भर प्रैक्टिस, लेट नाइट तक गोलगप्पे बेचना और रात को गर्मी की वजह से नींद ना आना, इतने स्ट्रेस की वजह से यशस्वी का खेल इम्प्रूव नहीं हो पा रहा था। यशस्वी बीच बीच में दूसरे मैदानों में भी जाया करते थे, और ऐसे ही एक दिन उनकी मुलाकात क्रिकेटर ज्वाला सिंह से हुई। ज्वाला सिंह ने यशस्वी से बात की। यशस्वी ने उन्हें अपने बारे में सब कुछ बताया कि कैसे वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और खाना भी खुद ही बना के खाते हैं। ज्वाला सिंह को यशस्वी की सच्चाई जानकर अपने पुराने दिन की याद आ गई। उन्होंने यशस्वी से बोला, तुम मेरे अंडर कोचिंग में रहोगे, तुम्हारे रहने खाने की व्यवस्था मैं करूंगा। अब यहाँ से यशस्वी के दिन बदलने वाले थे। ये बात दिसंबर 2013 की है, जब यशस्वी ज्वाला सिंह की एकेडमी में आकर कोचिंग करने लगे। इसके साथ ही वो टूर्नामेंट्स में भी खेलते थे। साल 2015 में वो साल था जब यशस्वी पहली बार सुर्खियों में आए, क्योंकि उन्होंने नाबाद 319 रन बनाए थे, साथ ही 13 विकेट भी लिए थे। इसके बाद जायसवाल को मुंबई अंडर 16 टीम में जगह मिल गई, और यहाँ भी उन्होंने शानदार पारियां खेली, इसीलिए उन्हें इंडिया की अंडर 19 टीम में भी ले लिया गया। फिर उन्होंने इंडिया के लिए अंडर 19 एशिया कप खेला, जिसमें उन्होंने सबसे ज्यादा 318 रन बनाए थे, और इसीलिए उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया। साल 2019 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक अंडर 19 टेस्ट मैच में यशस्वी ने 173 रनों की पारी खेली, जिस वजह से इंडिया की पारी से जीत हुई। इसी साल इंग्लैंड में अंडर 19 त्रिकोणीय सीरीज में जायसवाल ने 7 मैचों में 294 रन बनाए। इसमें उन्होंने 4 अर्धशतक मारे थे। इस सबसे यशस्वी का नाम बहुत चर्चा में आ गया, और इसीलिए उन्हें 2020 में होने वाले अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए खेलने का मौका मिला। इस वर्ल्ड कप में यशस्वी सबसे ज्यादा 400 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। उन्होंने सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ शतक मारकर इंडिया को 10 विकेट से जीत दिलाई थी। हालांकि इंडिया फाइनल में बांग्लादेश से हार गई, और फाइनल में यशस्वी ने 88 रन बनाए थे। दोस्तों, अक्टूबर 2019 में जायसवाल ने विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई के लिए खेलते हुए झारखंड के खिलाफ 154 गेंदों पर 203 रन बनाए। इसी के साथ वो सबसे कम उम्र में लिस्ट ए में डबल सेंचुरी मारने वाले खिलाड़ी बन गए। वरुण एरोन और शाहबाज नदीम जैसे गेंदबाजों के खिलाफ इस पारी में जायसवाल ने 17 चौके और 12 छक्के मारे थे। टूर्नामेंट में उन्होंने 112 की औसत से 6 मैचों में 564 रन बनाए थे। इस सब के बाद साल 2020 आईपीएल ऑक्शन में जायसवाल का नाम शामिल हुआ। पहले ही ऑक्शन में यशस्वी पर अच्छी बोली लगी, और राजस्थान रॉयल्स की फ्रेंचाइजी ने यशस्वी को 2.4 करोड़ रुपए में खरीद लिया। एक गरीब पानी पूरी बेचने वाले लड़के के लिए ये बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन ये पैसा उन्होंने अपनी मेहनत, टैलेंट, एकाग्रता और हार ना मानने की जिद से कमाया था। वो ये सब डिजर्व करते थे। यशस्वी के शुरुआती आईपीएल सीजन अच्छे रहे, लेकिन साल 2023 का आईपीएल सीजन बहुत ही शानदार रहा, जिसने उन्होंने मुंबई के खिलाफ पहली आईपीएल सेंचुरी लगाई और कोलकाता के खिलाफ 13 गेंदों में 50 रन मारकर सबसे तेज आईपीएल 50 का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। आज हर कोई यशस्वी की बैटिंग की तारीफ कर रहा है, और उनकी बैटिंग स्टाइल और निरंतरता देखकर लगता है कि आने वाले टाइम में यशस्वी विश्व क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी बनेंगे। चलिए दोस्तों, अब यशस्वी के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं। एमएस धोनी आईपीएल में जब पहली बार यशस्वी के सामने आए थे, तो यशस्वी ने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते किया। ये फोटो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल रहा। यही नहीं, साल 2023 में एक मैच में यशस्वी जब विराट कोहली से मिले, तो विराट के उन्होंने पैर छू लिए। इसके बाद लोग बोलने लगे कि अच्छा खिलाड़ी होने के साथ साथ यशस्वी एक संस्कारी लड़का भी है।
रोहित शर्मा ने जब एक बार यशस्वी से पूछा कि इतनी कम उम्र में इतने लंबे लंबे छक्के कैसे लगा लेते हो, तो यशस्वी ने जवाब दिया कि भैया मैं रेगुलर जिम करता हूँ। ये सच है, मैच हो उस दिन भी और ना हो उस दिन भी यशस्वी जिम जरूर जाया करते हैं। यशस्वी अपने कोच ज्वाला सिंह का अपनी यहाँ तक की जर्नी में बहुत बड़ा सपोर्ट बताते हैं। वो कहते हैं ना, बिना उनकी सपोर्ट के मैं यहाँ नहीं पहुँच सकता था। आपको यशस्वी जायसवाल कैसे लगते हैं और आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया के रीढ़ बन पाएंगे? क्या वो टीम इंडिया के सबसे सफल ओपनर बन पाएंगे? कमेंट में हमें जरूर बताएं। क्रिकेट के इंटरेस्टिंग स्टोरीज और खबरों के लिए खास सेगमेंट को देखते रहें और ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहें दर्श न्यूज के साथ।